रानी और दादी, एक भावनात्मक और प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी। वन बचपन की छाँव। रानी का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था। घर में माँ बाप, बड़ी बहन और सबसे खास उसकी दादी रहती थी। दादी के बिना घर अधूरा लगता था। उनके सफ़ेद बाल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में अनुभव की चमक यही रानी के बचपन का सहारा थे। रानी का बचपन दादी की गोद में बीता। सुबह होते ही दादी उसे गोदी में बिठाकर रामायण के दोहे सुनाती, फिर किसी दिन पंचतंत्र की कहानियां। रानी, जिसकी उम्र तब बस 5 साल थी, दादी के हर शब्द को ऐसे सुनती जैसे कोई परी कथा हो। दादी रानी से कहती, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पढ़ाई है और सबसे बड़ा धन ईमानदारी। रानी तब बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में ये बातें कहीं न कहीं घर करती जा रही थी। बदलते हालात। समय बीतता गया। रानी स्कूल जाने लगी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान से बस गुजारा हो पाता था। माँ घर का सारा काम संभालती और दादी अब उम्रदराज हो चुकी थी। रानी का पढ़ाई में मन बहुत लगता था। वह क्लास में हमेशा टॉप करती। दादी उसे प्रोत्साहित करती, रानी, पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ी होना, ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने लंबा इलाज बताया और खर्चा भी। दुकान बंद हो गई और घर की जिम्मेदारी अचानक माँ के कंधों पर आ गई। रानी की पढ़ाई खतरे में थी। फीस देने के पैसे नहीं थे। दादी ने अपनी पुरानी चांदी की पायल निकालकर माँ को दी, ले बहू, इसे बेच दे, रानी की पढ़ाई मत रुकने देना। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने पायल बेचकर फीस भर दी। रानी को तब एहसास हुआ कि दादी ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना सबसे प्यारा गहना दे दिया था। शहर की राह। रानी की मेहनत रंग लाई। 10वीं में उसने टॉप किया। कस्बे के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ता। दादी ने उसे समझाया, बेटा, शहर में लोगों के पास वक्त कम और बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन तू अपना ध्यान बस पढ़ाई पर रखना। शहर जाकर रानी को हॉस्टल में रहना पड़ा। नए माहौल, नए लोग और पढ़ाई का दबाव, सब कुछ नया था। कई बार उसे अकेलापन महसूस होता, तो वह दादी को फोन करके रोती। दादी कहती, रोना नहीं रानी, तू मजबूत है। एक दिन हम सब पर तुझे गर्व होगा। संघर्ष और बलिदान। इसी बीच घर की हालत और खराब हो गई। पिताजी का इलाज अभी भी चल रहा था। माँ को घर चलाने के लिए लोगों के कपड़े सिलने पड़ते थे। दादी भी जितना हो सकता घर का काम करती। रानी को ये सब पता था, लेकिन वह खुद भी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे भेजने लगी। दादी को उस पर गर्व था। देखा बहू, मैंने कहा था ना, मेरी रानी एक दिन हमारी ढाल बनेगी। एक दिन हॉस्टल में रानी को खबर मिली कि दादी बीमार है। वह तुरंत घर आई। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा हो गई है, देखभाल की जरूरत है। रानी ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे अभी आपकी बहुत जरूरत है। दादी मुस्कुराई, रानी, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। अब तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़। बस एक बात याद रखना, इंसान का असली कद उसके दिल से मापा जाता है, पैसे से नहीं। 5 सफलता की उड़ान। रानी ने कॉलेज टॉप किया और शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। पहली सैलरी के साथ ही वह दादी के लिए सुनहरी पायल लेकर आई। दादी ने पायल देखी तो आंखें भर आईं, मुझे पायल से नहीं, तेरी कामयाबी से खुशी है। रानी ने कहा, दादी, ये सिर्फ पायल नहीं, ये आपकी आशीर्वाद की निशानी है। अगर आप ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अंत और सीख। कुछ साल बाद दादी का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने जो संस्कार, जो सीख रानी को दी, वो हमेशा उसके साथ रही। रानी हर साल अपने गांव जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करती। वह कहती, मेरी दादी ने मुझे सिखाया था कि असली अमीरी दूसरों की मदद करने में है। नैतिक शिक्षा। बुजुर्ग हमारे घर की जड़ होते हैं, उन्हें सम्मान और प्यार देना हमारा कर्तव्य है। कठिन समय में पढ़ाई और ईमानदारी ही इंसान को सच्चा सहारा देती है। सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि